सर करण अर्जुन के सेट पर क्या लर्निंग्स थी दोनों की तरफ, एक तरफ सलमान और एक तरफ शाहरुख? ओह दैट वाज अ गुड शो, बहुत मज़ा आया उस फिल्म करने में। और शाहरुख सलमान दो पोल्स अपार्ट हैं, लेकिन दे जेल वेरी वेल। बहुत उनकी खूब मज़ा करते थे वो पैकअप के बाद, बिकॉज पैकअप के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं था वहाँ पे। बिकॉज हम लोग एक विलेज था, चोमू विलेज, वहाँ रहते थे। वहाँ पे उन्होंने कोई नया होटल बनवाया था, वहीं पर ही सब पूरा यूनिट रहता था। तो बड़ा मज़ा आता था, शाम को खूब पार्टियाँ वार्टियाँ होती थी, खूब धमाल होता था, सब होता था। ये लोग कई बार रात को निकल जाते थे जयपुर, टू ड्राइव डाउन टू जयपुर कम इन द मॉर्निंग। बट अच्छा फन रहा, इट वॉज अ ग्रेट टाइम। एंड जब बन रही थी उसी वक्त मुझे अंदाज़ा था कि इट्स गोइंग टू बी एन एपिक। बहुत बहुत मेहनत की थी इस राकेश रोशन ने, रियली बहुत। डेफिनेटली सर, वो दिख के भी आता जी, है। बहुत अच्छा लगा। और सर उसके दो तीन अगर हम किस्से, जैसे एक सीन की बात करें चाहे राकेश जी का, वो मेरे करण अर्जुन आएंगे व्हाट इज, तो ये सारी जो है आज भी लोगों की जुबान पे देखने को मिलते हैं सारी चीज़ों, कुछ होता है वो आइकॉनिक हो जाता है सर चीज़ें। हाँ, कुछ एक होता है, कुछ चीज़ ऐसी, ऐसा कुछ बड़ा जोक क्या, कुछ भी नहीं। हाँ क्या है मुझे लेकिन गुरु जी ने, राकेश जी ने, जब मैं ये भी एक कहानी है अपने आप में, कल गुलशन ग्रोवर ने शूट किया था ये कैरेक्टर जो मैंने किया, अच्छा लेकिन वो बहुत बिजी थे, ही हैड नो टाइम। ही सेड कि मैं तो फुल शिफ्ट नहीं दे सकता आपको। तो राकेश जी ने बोला मैं तो फुल शिफ्ट मुझे चाहिए, बिकॉज मेरा सेट लगा हुआ है फिल्म अपना फिल्म सिटी में। तो फिर ही वॉकड ऑफ। देन मैंने उस टाइम एक फिल्म करी थी, इश्क में जीना इश्क में मरना, और नेगेटिव रोल था। अच्छा, मज़े की बात है, मैं 1 डेढ़ महीना पहले राकेश जी से मिल के आया था, गुरु जी से मिल के आया था। तो उन्होंने बोला मेरी कास्टिंग पूरी हो गई है, मेरे पास और कोई कैरेक्टर बचा नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम। ना ठीक है। तो वो फिल्म का ट्रायल चल रहा था मेरी, इश्क में जीना इश्क में मरना का। उसमें मैंने विलन का रोल किया था, बड़ा स्ट्रॉन्ग विलन का रोल किया था। तो एक विमल कुमार प्रोड्यूसर हुआ करते थे उस टाइम, विमल कुमार, वो और राकेश जी अच्छे दोस्त थे। तो विमल जी ने एक रात पहले वो मेरा ट्रायल देखा फिल्म का। तो राकेश जी ने विमल जी को नेक्स्ट डे फ़ोन किया। देखिए कैसे, हाउ ज़िंदगी कैसे आपको कैसे घुमाती है। तो राकेश जी ने फ़ोन किया विमल जी को, तो विमल जी ने बोला कि तू आसिफ को ले ले। तो मैं आसिफ मुझसे मिलने आया था, बहुत सॉफ्ट है यार वो विलन के लिए नहीं है वो। हाँ, उन्होंने बोला। तो विमल जी ने बोला तू देख तो ले, मैं कल रात को फिल्म देख के आया हूँ उसको, अच्छा ठीक ठाक काम किया, देख तू। तो राकेश जी ने मुझे फ़ोन किया, कहने लगे तू कुछ दिखा सकता है मुझे? मैंने कहा हाँ, मैं रील दिखा देता हूँ। तो उस टाइम वो डब्बों में रील आती थी ना बड़े, अच्छा हाँ, मैं बड़ा, हाँ अच्छा हाँ। उस पे ओके। तो मैं एक बड़ा डब्बा उठा के मैंने गया प्रोड्यूसर के पास, मैंने कहा ऐसा था, मुझे अच्छा हाँ रोल क्योंकि मिल रहा आपकी है। तो प्रॉपर्टी है हाँ नहीं हाँ हाँ। राइट। तो मैंने रिक्वेस्ट की, तो ये गेव इट टू मी। हाँ तो सेंटा क्रूज में उनका एक एडिटिंग रूम था ओ गुड्डी जी का। तो वहाँ पे उन्होंने वो रील लगा के देखी मुझे अलाव अपने, एंड वहीं पर उन्होंने ये भी 5000 रुपीज़ कि तू मेरी फिल्म कर रहा है और 3 दिन बाद शूट है ना। नेक्स्ट डे कपड़े बन गए और देन आई शॉट फॉर दैट। सर पहले के जो जैसे आपने करण अर्जुन का जिक्र किया, पहले जो सेट पर आर्टिस्ट के साथ जो रिलेशन बनता था, क्या वो अब के टाइम पर पॉसिबल हो पाता है? नहीं यार, अब तो बहुत प्रोफेशनल हो गया मामला हर किसी के साथ। एक तो पहले लवाजमात नहीं हुआ करती थी एक्टर्स के साथ, अब तो पूरा पैराफर्नेलिया आता है, उनका अंतराज आता है पूरा। एक बड़े एक्टर के साथ कम से कम 8 से 10 लोग आसपास रहते हैं, तो ही कैन नॉट कम्युनिकेट विद नॉर्मल अदर एक्टर्स। उनके पास टाइम ही नहीं होता, उनके पास देयर इज सो मच टू डू। और जब से सोशल मीडिया आया तब से और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई हैं उनकी। तो अब तो वो बॉन्डिंग नहीं होती, लेकिन पहले अच्छी बॉन्डिंग होती थी, लोग बैठ के गपशप मारते थे, साथ में खाना खाते थे, यू नो, इट यूज्ड टू बी लाइक, हाँ इट्स फन। बट अभी क्या है कि लोग अपने अपने वैनिटी में बैठे हुए हैं, दे आर हैविंग देयर ओन लाइफ, देयर नॉट मच ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन अमंग एक्टर्स। राइट, क्योंकि सर आप जो बॉन्ड आप सलमान या शाहरुख के साथ शेयर करते, आज अगर कोई आर्टिस्ट उनके साथ काम करता तो माइट भी उन तक पहुंच भी पाता, क्योंकि ऑन्ट्राज इतना बड़ा है, 20-25 लोग पूरी टीम के साथ बिल्कुल बिल्कुल आर्टिस्ट के बिल्कुल साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, यू राइट। अब तो आप तक उस किले को बेदना ही मुश्किल है। हाँ बिल्कुल मुश्किल हो जाती है सर यार। सर वो आपने एक बार बताया था कि सलीम साहब से भी आपको काफ़ी लर्निंग्स मिली थी। सर वो उनके साथ सिटिंग कितनी इंटरेस्टिंग होती थी? सलीम अंकल इज़ अ वेरी इवॉल्व पर्सन। उनके साथ बैठ के जब भी कभी सलमान खान के फार्म पे जाना होता था, तो आई शुड स्पेंड टाइम विद सलीम अंकल। अच्छा, स्पेशली जाकर? स्पेशली मुझे मालूम था उनके पास, और उनकी बातें इतनी इंटरेस्टिंग होती थी और इतनी रियल बातें होती थी कि इतनी हम लोगों को बड़ा मज़ा आता था। और उसमें
ही हैज़ अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, सलीम अंकल की अमेजिंग सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर इज़ लाइक रियल गुड। और अपनी बातें बताते थे वो, अपने किस्से, अपनी कहानियाँ, अपना एक्सपीरियंसेस यूज्ड टू शेयर। और कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस लोग शेयर करें। तो मैं और अतुल अग्निहोत्री जो उनका दामाद है उनके, हम लोग वैसे बड़े क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो हम दोनों बैठ के वहीं पर उनके साथ बातें करते थे। हाँ, और बहुत मज़ा आता था, बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ सीखते थे। हाउ अमिताभ बच्चन वॉज कास्टेड इन फर्स्ट फिल्म अपना, उसमें कौन सी दीवार में, जब उनका क्या रीज़न था और क्या, इट्स सो मेनी थिंग्स। बट लेकिन आई थिंक वो जो वो दिनों में जो हम लोगों ने कम्युनिकेट किया वो काफ़ी सालों साल काम आया, मुझे अभी भी काम आता है उनकी बातें। उनकी एक बड़ी इम्पोर्टेंट सीख मुझे अभी तक याद है, दो चीज़ें इनफैक्ट। उन्होंने वो कहते थे कि देखो, किसी को देने के दो तरीके होते हैं, किसी को देने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है, कि ये होता है दुनिया को दिखा के और ये होता है दुनिया से छुपा के। और ये आपकी पर्सनैलिटी जो है डिफाइन करता है, क्या पर्सनैलिटी है आपकी। और दूसरी बात कहते थे कि इंसान की पहचान उसके नौकर से और उसके फ़ोन नंबर से और उसके दोस्तों से होती है। दोस्त कितने पुराने हैं, नौकर कितना पुराना है, और आपका फ़ोन नंबर कितना पुराना है। हाँ, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। और मतलब ये तो बहुत कुछ चीज़ याद रह गई मुझे, लेकिन अब उनका जिक्र होता है तो फिर एक से एक बातें, उनके एक से एक किस्से हैं, एक एक। राइट सर, आपने नौकर की बात की तो मुझे वो कपिल शर्मा का शो याद आ गया, जहाँ पे वो अपने हाउस हेल्प को लेकर आते हैं और वो बताते हैं कि ये कितने सालों से, 35 सालों से हमारे हाँ, साथ है और हाँ। हमसे किस लहजे में। अरे हमें बहुत खाना खिलाया उन्होंने। हाँ। हाँ, हाँ, बहुत कमाल की चीज़ है वो, और बहुत कमाल की चीज़ है वो। मतलब इतने साल हो गए नौकर घर में, कभी भी एक तो ग्रेट फैमिली, कभी दे नेवर ट्रीट देयर सर्वेंट्स एज सर्वेंट्स। घर में उनको भी घर में ऐसे नहीं, ये सुनो, बहुत इज्जत से, बहुत प्यार दिया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ सलीम अंकल, बिकॉज उनका ये मानना है कि नौकर शुड बी ट्रीटेड वेल। हाँ, तो वो बहुत। क्योंकि एक किस्सा था जहाँ पे वो बताते कि एक फ़ैन आ गई थी और आके वो घर में रह रहे थे फ़ैन, और उसके बाद सब लोग खाने के टेबल पर बैठे, तभी पूछा जाता है कि कौन है, तो सब एक दूसरे को पूछते किसके फ्रेंड है, और वो घर में 2 दिन से रह रहे और खाना खा रहे हैं और इन्हें पता तक हाँ, नहीं। नहीं बिल्कुल। अरे घर की पार्टीज होती थी ना हमारी, पहले घर की पार्टी, भाई अपना अलवीरा का बेबी शावर था, तो घर में सब गाने बजाने हो रहे थे, हम लोग भी थे वहाँ पे, और गेट क्रैशेस आ गए घर की पार्टी में। 3-4 लोग बैठे हुए खाना खा रहे थे, हैविंग गुड टाइम, हैविंग फन। तो सलमान ने बोला, यार कौन है यार ये लोग, थोड़े से हल्के से वेड लगे थे, कौन है ये लोग। तो कहता, इधर आ तू, इधर कहाँ से आया तू। तो जितना बोला तो तीनों के तीन भागे, ऑल रैन। तो उनकी घर की पार्टी में लोग गेट क्रैश कर जाते हैं, बट इट्स फन। अमेजिंग सर, फैमिली हम कमाल की है सर, बहुत कमाल की फैमिली है, एंड आई गिव क्रेडिट टू ओनली सलीम अंकल, बिकॉज जो उन्होंने चीज़ें अपने बच्चों में इंस्टिल की हैं, राइट। इट्स रियली रिमार्केबल। और सर वो खुद इतने बड़े क्रिटिक है सलमान के कि वो कौन सी फिल्म उनकी सही है कौन सी नहीं, वो खुलकर बोलते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, सामने मुंह पे बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। वो कभी लोलो चोपो नहीं कि नहीं नहीं अच्छा है, अच्छा अच्छा, यस बिकॉज हिज सन इज अ स्टार। वो खुद स्टार हैं, सलीम अंकल बहुत बड़े स्टार हैं। सलमान खान साहब की हिम्मत नहीं उनके सामने बोलने की, बहुत रिस्पेक्ट, बहुत इज्जत करते हैं सलमान, बहुत इज्जत करते हैं। मुझे तो ये भी याद है कि जब हम लोग नए नए स्टार बने सलमान खान, तो सलीम अंकल के सामने वो फपल जाते थे, वो फंबल मारते थे। डैडी, आई हैव सीन हिम डूइंग दैट, बट ही हैज लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर। राइट है सर। मैं एक सीनियर, बहुत मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट के साथ बैठा, तो वो बता रहे थे कि यार सलमान को आप जो देख रहे हो ना, वो सलीम के 10% भी नहीं है, ना हैंडसम लुक के मामले में और ना गुस्से के मामले में। सलीम अंकल वाज वेरी हैंडसम मैन, वेरी हैंडसम मैन, बहुत ही खूबसूरत आदमी थे। उनकी मैं जवानी की फ़ोटो मेरे पास, मैंने बिकॉज माई वाइफ इज़ रिलेटेड टू सम हाउ शी, हाँ, तो उसके पास पिक्चर्स दिखाई। सलीम अंकल इतने हसीन, इतने खूबसूरत आदमी थे जवानी में, बट देखिए कहाँ से ज़िंदगी, करियर कहाँ से शुरू होता है और कहाँ लेके चला जाता है उनको। हाँ, उन्होंने अपने आप को सर, वो उनका और जावेद साहब की सबसे बड़ी इंडस्ट्री को सीख भी, क्योंकि वो राइटर्स जो हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, जैसे आपका शो है, बिना राइटर्स के पॉसिबल ही नहीं है, या कोई भी फिल्म पॉसिबल नहीं। उन्होंने वो हक दिलाया है, हक दिलाया, फॉट फॉर इट। यस। आप देखिए ना, सलीम जावेद आती थी फिल्म, सलीम जावेद, हाँ। और जावेद साहब ने खुद कहा अपने इंटरव्यू में
कि ये हिम्मत सलीम साहब ने दिल्ली में। हाँ, पहले हमारे, उन्होंने बोला नहीं, पहले हमारा नाम आएगा, सलीम साहब की वजह से हमारा नाम आया। वो जावेद साहब की इंटरव्यू फिल्म आई थी ना, जो OTT पे एक आया था शो, उसमें आई फिर रिमेंबर, तो उसमें उन्होंने कहा कि वो सलीम साहब का कंट्रीब्यूशन है ये, हम लोग की तो इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके बाद थोड़ा सा राइटर्स थोड़े उठे, थोड़ी सी इज्जत मिली उनको उनके बाद। राइट राइट राइट। बट सर आपको लगता है कि अभी जो करंट सिनारियो है इसमें राइटर्स की जो इम्पोर्टेंस है उसे उस तरह से हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डू यू थिंक? नहीं, राइटर्स आप गेटिंग पेड नाउ, अच्छे राइटर्स जो अच्छे लिख रहे हैं उनको अच्छे पैसे मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और मीडियोक्रिटी तो हर एरा में, हर टाइम में गुजरी है, वो तो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, कुछ मीडियोकर होंगे, लेकिन जो अच्छे राइटर्स हैं दे गेटिंग पेड वेल डेफिनेटली, और उनको उनका नाम भी लिया जाता है, उनको शोहरत भी मिलती है, ऐसा नहीं है। तो डेफिनेटली अब फॉर राइटर्स अभी मौसम बेहतर है।